आज फिर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मुंबई में एक जो अर्बन पुअर जो है, शहरी गरीब, हमने देखा है कि गए कुछ 10-15 वर्षों में शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है। छोटे शहर हो या फिर बड़े मेगा सिटी हो, मुंबई जैसी, थाना, इसमें लोग गांवों से युवा अपना भविष्य देखने के लिए यहाँ आते हैं। अब मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ कि वो गांव में क्यों नहीं रहते हैं। गांव में भी सरकार ने, इस मोदी सरकार ने जबरदस्त फैसिलिटीज कर दी है। बहुत सुदृढ़ और वेल इक्विप्ड, अच्छी तरह से एक गांव को एक आदर्श गांव भी बन गए हैं। जैसे कि वहाँ टॉयलेट की सुविधा हो गई है, जहाँ सोलर पावर हो गया है, कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदली कर दिया गया है, इंटरनेट की व्यवस्था है, बिजली बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, बिना बहुत कम अब लोड शेडिंग हो रहा है। ये सब चीजें बहुत बढ़िया हो रही है। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि मुंबई की तरफ या शहरों की तरफ शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। ये एक सामाजिक बात है, सोशियो इकोनॉमिक इशू भी है। और कुछ अभी युवा पढ़ लिख कर सोचता है कि मैं भी कोई बड़ा काम करूं या ऑफिस में जाऊं, टाई शर्ट इन करके कुछ काम करूं, मुझे खेती में काम नहीं करना है। उनकी भी एक चॉइस है युवाओं की। ऐसे जब शहर में आते हैं तो वो बहुत संघर्ष करना पड़ता है उनको। इसके कई बिंदु हैं। महंगे घर हैं, महंगा रेंट है। महंगा घर इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन महंगी है। कुछ भूमाफियाओं ने मतलब काफी जमीनों को कब्जा कर लिया, लेकिन सरकार ने भी बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है, माड़ा के थ्रू और दूसरी संस्थाओं के थ्रू, सिडको के थ्रू। चलो, लेकिन वो पूर्ण असर नहीं हो रहा है। लेकिन प्राइवेट बिल्डर्स की जो बिल्डिंगें बनती हैं, बेहद महंगा है। दक्षिण मुंबई धीरे धीरे मुंबई करों से खाली हो रहा है। और मुंबई कर, जो पुराना मुंबई कर है, वो दक्षिण मुंबई खाली करने के लिए, मध्य दक्षिण मुंबई खाली करने, अंधेरी तक मैं सोचता हूं कि खाली करने के लिए मजबूर हो गया है। वह अभी वहां एफोर्ड नहीं कर पा रहा है रहने के लिए, क्योंकि नए मकान बेहद महंगे हैं। अब वो बीएमसी, जब बिल्डरों को हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि बीएमसी में भी अंडर टेबल के रेट बेहद ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत इरेगुलरिटीज है, लोगों को जमीन नहीं मिलती है, कनेक्टिविटी नहीं है। बदलापुर का रहने वाला आदमी, डोंबिवली में रहने वाला आदमी अगर नरीमन पॉइंट में या अंधेरी में भी रोज काम करने के लिए आता है तो ये एक रोज ट्रांसपोर्ट के लिए महंगा भी है और बहुत संघर्ष वाला समय है, बहुत मुश्किल वाली काम है वो। मेरा ये कहना है कि एक नया उसमें इश्यू आ गया है कि जब युवा कपल जब शादी करते हैं और उनके जब बच्चे होते हैं, उनको स्कूल में भर्ती कराना, केजी, नर्सरी, एक बहुत बड़ा माफिया पैदा हो गया। 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए एडमिशन करके पूरा जीवन ये दोनों युवा दंपति का फीस पेड करने में, और उसके साथ में जो लगाया गया ऐसे कई राइडर्स है, जैसे कि उनको क्लासेस में और क्लासेस कराते हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे बेहद महंगा हो गया है, बेहद महंगा हो गया है। एक सामान्य और जो अर्बन पुअर है, जो शहरी गरीब है, उसके बारे में योजना सरकार को सोचनी चाहिए, बनानी चाहिए। और ये एजुकेशन माफिया पर जबरदस्त कंट्रोल करने की जरूरत है। बिना कंट्रोल के फीस बढ़ गई है, एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया है। ये बहुत बड़ा आगे जाकर के अभी एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे करेगा इंसान, छोटा जो जिसका पगार है 40-50 हजार रुपया, अभी पियोन का पगार 15-20 हजार से लेकर 50 हजार तक क्लर्क के पगार होते हैं, वो बेचारा अपने घर में चलाएगा कि ये स्कूल माफिया, एजुकेशन माफिया को ही पूरा पेमेंट कर देगा। इसके अलावा जब बढ़ती है, 10वीं पे आते हैं या 8वीं के बाद, एक कंपल्सर हो गया है कि भाई हमको क्लासेस में बच्चों को डालना है। क्या बोलते हैं उनको, कोचिंग क्लास। एक कोचिंग क्लास पूरे भारत का एक बहुत बड़ा माफिया है। और जब स्कूल में आप पढ़ा नहीं पाते हो तो कोचिंग क्लास में जाना पड़ता है। फिर स्कूल में क्यों पढ़ाते, फिर स्कूल की फीस क्यों?
और कोचिंग क्लास भी इतना महंगा हो गया है, लोगों को इस अच्छी कोचिंग क्लास में जाना है, उसमें जाना है, इसमें जाना है, उसकी फीस ज्यादा है, फिर वो मना करता है। ये बहुत 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 बड़ा श्राप है। अर्बन पुअर इसमें बेचारा पिसता जा रहा। मैं तो बोलता हूँ अर्बन पुअर से आगे शहरी गरीब से भी ऊपर जो मिडिल क्लास है वो भी इसमें पिसा जा रहा है। महंगा इलाज, महंगा पढ़ाई बच्चों के लिए, पूरा जीवन रिटायर होने तक वो बेचारे इसी में संघर्ष करते हैं और पेमेंट करते हैं। कोई पूरा ईएमआई 20-20 साल का लेके घर खरीदते हैं। ये रोज एजुकेशन के बारे में आज हर तीसरे छठे महीने में कुछ न कुछ फीस का पेमेंट करना है, क्लासेस कोचिंग क्लास का पेमेंट करना है। मेरा कहना है सरकार से कि कोचिंग क्लास का ये धंधा, गोरख धंधा बंद करना चाहिए और स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं हो बच्चों को। और एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने, उनका विकास ही नहीं हो पाता है, पूरा पैसा ही इसमें जा रहा है, पूरी मेहनत इसमें जा रही है, तो वो परिवार का विकास कैसे होगा? धीरे धीरे लोग मुंबई से शिफ्ट होकर छोटे शहरों में भी जा रहे हैं जहां खर्चा कम है, लेकिन अब कब तक भागेंगे? मुंबई को अब रहने लायक, सामान्य आदमी के लिए रहने लायक तो है ही है, सामान्य आदमी को रहने लायक कैसे बनाई जाए, ये आने वाले चुनावों में जो महापालिका के चुनाव हो रहे हैं, सरकार स्टेट गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे पिस रहे हैं। ये एजुकेशन माफिया, कोचिंग क्लास माफिया और रहने का अफोर्डेबल हाउसिंग हम कहां बना रहे हैं? मुंबई के बाहर। और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कितने लोग उसमें उसका फायदा ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि दक्षिण मुंबई से, मध्य दक्षिण मुंबई से, आधी मुंबई से लोग पुराने मुंबई कर खाली होकर बाहर जा रहे हैं। उसके बारे में सरकार ने एक एसआईटी नियुक्त करनी चाहिए कि आम जो आदमी है, मुंबई कर है, उसको एजुकेशन माफिया से छुटकारा कैसे मिले, सस्ते घर कैसे मिले और यहाँ का जीवन एक बम्बई में वापस जो पुराना, मैं पिक्चरों में भी देखता था, मेरा अनुभव भी किया है कि पुराना मुंबई में लोग कितने आसानी से और खुशहाली से रहते थे। मैं चाहता हूं कि सरकार उसके बारे में सोचे, एक एसआईटी गठन करे, प्लस नगर पालिका के चुनावों में भी इसके बारे में क्या क्या हम करेंगे, ऐसी हर पार्टी अपना अपना मत व्यक्त करना चाहिए। जो भी हम इशू करते हैं हमारे कि भाई हम ये करने वाले हैं, आएंगे तो उसमें मुंबई कर की फैसिलिटीज कैसे बढ़े, मुंबई कर का अफोर्डेबल मुंबई कैसे होगा, पढ़ाई कैसे अफोर्डेबल होगी, रहना कैसे अफोर्डेबल होगा, खाना कैसे अफोर्डेबल होगा, इसके बारे में चिंता करने की बहुत जरूरत है। और सभी वोटर्स को भी, जो भी मतदाता है, उनको भी जागरूक होकर इस विषयों पर फोकल और वोकल होना चाहिए। इसकी मैं चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आगे जाकर भी लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।